ठीक है, और छात्रों के साथ रहे हैं, पहलवानों के साथ रहे हैं, किसानों के साथ रहे हैं, हर गरीब लाचार मजदूर हर किसी के आवाज़ को बुलंद करा है, तो हम पीछे थोड़ी हटेंगे। फर्जी कंपनी, ये बात बोलने से पहले फर्जी कंपनी नहीं दिखी। और चलो मान लिया फर्जी कंपनी है, तो फिर एक का ताला क्यों? आज के टाइम पे हर किसी के जिसके 10,000 फॉलोवर हो गए ना, वही आदमी सूट बेचेगा। 10,000 फॉलोवर हो गए, वही भस्म बेचनी शुरू कर देगा। नीरी दवाइयाँ बेचे हैं लोग सोशल मीडिया पे। बैन करो तो फिर सारी चीज़ करो। खाली अर्चिकारा क्यों? अर्चिकारा का तो अभी अवार्ड भी मिले थे दवाइयों के ऊपर। लेकिन ये सारी है ना, ये खेल है, षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में इस भाई को ऐसा घोट के मारना है कि दोबारा ऐसा आदमी पैदा ना हो। तो और ये जितने भी विरोध करने वाले दो चार ही है, कुछ ज़्यादा नहीं इनकी गिनती, ये दो चार है। इनको आप कुछ मानते नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं, बोल लेंगे, बोल के रह जाएंगे, इनसे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। भाई दोबारा वापसी करेगा, दवाइयाँ भी बेचेगा और अपने घर भी खुलेगा और सारे काम होंगे। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू भाई ये राम राम। हमारे साथ में रवि भाई है। और भाई पहला मैं भाई ने जाने को नहीं करता, लेकिन मेरा शामी कुछ वीडियोस आई भाई जिसमें किसी बच्ची का इलाज थी लेकिन है, किसी की हेल्प ने लेकिन है, और बहुत सारी जो मदद की वीडियो थी वो भाई की मैंने देखी। तो फिर उसके बाद में मेरा मन में जिज्ञासा हुई कि भाई रवि भाई का बारे में भी जाना जावा। तो वैसे तो भाई एक जो स्टोर है वो चला हुआ है जिसमें फूड सप्लीमेंट वगैरह जो प्रोवाइड है वो करवा हुआ है। लेकिन आप फूड सप्लीमेंट तय रिलेटेड कोई बात नहीं करांगे, आप सामाजिक बात करांगे और उन्हीं मुद्दों ने लेकर ना बात कराएंगे। रवि भाई राम राम। नमस्कार भाई साहब, सभी दर्शकों को भाई मेरा प्यार भरी राम राम। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, जो इन्होंने भाई हमको इस काबिल समझा कि आपके चैनल पे बैठ के भाई पब्लिक में आप हमको भाई चैनल के माध्यम से आप दिखा रहे हो। भाई मीडिया वाले ऐसे मेरे पहले पत्रकार साथी हैं जिन्होंने सामाजिक मुद्दों के लेकर भाई किसी भाई को, युवा को, यूथ को, उसकी आवाज़ को भाई दिखा रहे अपने चैनल पे। नहीं तो मैंने देखा भाई उसकी किसी की लुगाई भाज गई और किसी का भाई भाग गया, और सारा दिन इन लफड़ों में ये चीज़ें दिखाने की बजाय भाई यूथ मोटिवेट हो। तो आपने इस चीज़ के लिए आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो रवि भाई, देखे कहीं ना कहीं आदमी खुद का परिवार का बारे में ज़्यादा सोचा है और हमेशा यही चाहता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊँ, उसके बाद में मेरा खुद का परिवार ना सुखी रखूँ, और दूसरे के बारे में बहुत कम सोचे हैं। तो आपका दिमाग में पहली मदद कब और किस तरीके से आई समझ में? सर ऐसा है, मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी है, मैंने 2017 में मेरा एक खुद का पारिवारिक इंसिडेंट था। मेरा ना छोटा भाई घर से लापता हो गया था बहुत टाइम पहले। तो उस टाइम पे जो मेरे परिवार ने, मेरे माता पिताजी ने, जो हमने जो चीज़ें सही थी ना, तो मैंने देखा कि भाई जैसे गुमशुदा जो बच्चे हो जाते हैं, तो भाई एक परिवार पे क्या बीतती है। तो वह ना मतलब मरने का तो सब्र हो जाता है, कहते हैं ना मरे का सब्र हो जाए यार, जिए का जब वो गुमशुदा हो जाता है तो उसका है ना यूँ रहता है कि भाई हाँ अब हमारा बेटा आएगा, अब हमारी बेटी आएगी। तो उसके बाद जब मेरा भाई मेरे को मिल गया, तो उसके बाद मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी, मेरे को इस काबिल बनाओ कि जितने भी गुमशुदा हो, जितना भी कोई भी गुमशुदा है, लावारिस है, लापता है, मैं मेरी जी जान लगा के उनकी मदद करूँ और उनके परिवार तक उनको पहुँचाऊँ। तो उस इंसिडेंट के बाद मेरे चीज़ दिमाग में ये आई कि मैं अपना एक बार सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरे को कमाई से मतलब नहीं है, दुआ ही सबसे बड़ी कमाई है और मेरे को दुआ कमानी है। तो उसके बाद उसके बाद में आपने बहुत सारे उसके बाद कोई किसी बच्ची का पिताजी, किसी मतलब मैंने तो एक ऐसी बेटी भी भाई, सब मेरे को मेरे साथ तो होता ना, मैंने ये चीज़ देखी भाई साहब। एक बारी एक पिताजी थे, उनकी मेरे पास है ना, ये नहीं है मैं कोई भी मेरा काम है, मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया है कि मैंने ये काम अच्छा किया है और यूथ को मैंने मोटिवेट किया हमेशा। तो जैसे एक बेटी थी, उसके पिताजी उसकी शादी के तुरंत 2 दिन बाद घर से लापता हो गए। मानसिक परेशानी थी। तो मेरे को वो हिसार में मिले, मैंने उनसे पूछा, मेरी एक्टिविटी इतनी थी, मैं इतनी भाग दौड़ करता था, कोई भी मेरे को दिखता, मैंने उन अंकल जी से पूछा आप कहाँ से हो क्या, उन्होंने वो नहीं बता पाए। मैंने सोशल मीडिया का सदुपयोग किया, मैंने सोशल मीडिया का हमेशा मैंने सही काम किया है, सही रूप में उसको दिशा दिया है, उसका किया। और जैसे मेरा यूथ भाईचारा जो सर्कल है ना, वीडियो आगे से आगे शेयर करके, वो पिताजी रोहतक के थे उस बेटी के, और उनके घर में इतनी खुशियाँ आई कि भाई आज हमारा पिताजी हमको मिल गया। और भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो दुआ कमाई मैंने। एक जयपुर से एक माता जी थी, 80 साल की बुजुर्ग थी, उसकी भी मेरे पास वीडियो पड़ी है, रातों को घूम घूम के सड़कों पे उसके बेटे तक उसको मैंने मिलवाया। ऐसे ना जाने अपने जैसे मेरे जैसे कितने भाई हैं, उनको उनके परिवार से मिलवाया। और ये नहीं है ये सिर्फ मैं मुंह से बोल रहा हूँ, हर चीज़ की आपको वीडियोस मिलेंगी,
हर चीज़ की, कि मैंने जो भी अच्छा काम किया, क्योंकि वीडियोस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है इन कामों के लिए, शेयर होती है ना, तो कोई आगे देख लेता है कि भाई हाँ हमारा परिवार का बच्चा, माँ बाप कोई गुम है। लड़कियां मैंने बचाई है। अभी ये मेरे को है ना, ये पत्र मिला हुआ है, ये मैंने 2021 के अंदर, एक लड़की थी, अच्छी पढ़े लिखे घर से, हिसार से ही, बहुत अच्छे पढ़े लिखे घर से थी, लावारिस घूम रही थी। मेरे को शक हुआ कि ये लड़की परेशान है, लेकिन आजकल डर भी लगता है ना। तो मैं उस लड़की के पास गया, मैंने उससे पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं 2 बातें बताऊंगा आपको। इन चीज़ों से मन उठता भी है, डर लगता है कि भाई फंसा देते हैं लोग, वहाँ उल्टा गड़ ना पड़ जाए। तो मेरे साथ वो मेरा गड़ पड़ गया था। मैंने उस बहन से पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या हो। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी और मेरे को बोली कि लोगों को कहने लगी कि ये मेरा किडनैप कर रहा है। तो मैंने भाई महिला हेल्पलाइन पे कॉल किया। महिला हेल्पलाइन पे क्या सेवा करे आपा किसी की। मैंने कॉल किया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। महिला हेल्पलाइन वाली पुलिस कर्मचारी हरियाणा की ये बोल रही है, तू क्यों पंगे ले भाई, बैठी अगली ने बैठी रहने दे, कहीं जावेगी मरेगी, तेरा सिर और पड़ जाएगी, तू रहने दे। मैं बोला मैडम आप लाइव हो, पब्लिक देख रही है आपको। तो उसके बाद उसकी टोन चेंज, तो बोली हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं, अभी मैं भेजती हूँ पुलिस को। पुलिस आई। पुलिस ने उस लड़की से ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से हो, क्यों परेशान हो बहन, भाई क्या परेशानी है। बंदा भी एक देख जाता है भाई, मैं अगर मैं कुछ गलत काम करता तो मैं पुलिस को थोड़ी बुलाता, मैं तो अपना गलत काम करे भाग जाता। पुलिस वाला आया, तना मैं बनाऊंगा चौधरी, बहुत दिन हो गए, ला रे कागज ला बना। वो लड़की बोली सर मेरे को किडनैप करा था, ये पता चलेगा तना जेल में गिरूंगा ना। मेरा सर वहाँ आंखों में आंसू। मैं भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं फंस गया, मैं तो मतलब अच्छा करते करते अब क्या करूं। लेकिन मैं बताऊं, आप जैसे जो सच्चाई के नेक रास्ते पे ना, उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। कोरोना का टाइम था, परिंदा भी पर नहीं मारा था, लेकिन सड़कों पे इतने मेरा यूथ भाईचारा, मेरे प्यार प्रेमी आके वहीं खड़े हो गए और बोले आप इस लड़के को तंग क्यों कर रहे हो। लेकिन वो बोले कि ये इस लड़की को तंग कर रहा है, लेकिन जस्ट उसके पीछे उस लड़की का पोस्टर लगा हुआ, वहाँ गुमशुदा की तलाश। सब बोले ये तो लड़की गुमशुदा है। मेरे भी सांस में सांस आई, चलो कुछ तो प्रूफ मिला इसका। उसके बाद वो पुलिस वाला रिक्वेस्ट करने लग गया, तब मैं जाके बचा। अगर वो नहीं दिखता गुमशुदा की तलाश तो, नहीं तो मैं मारा जाता उस दिन। ऐसे ही मैंने एक 13-14 साल की बच्ची बचाई थी। मेरे को आज दुख पता है किस बात का भाई साहब, मेरे को दुख इस बात का है, आप जैसे भाई आके, खुशी भी है मेरे कि देखो आप जैसे लोग आके ना एक मान सम्मान इज्जत दे देते हैं ना, वो सबसे बड़ी कमाई है। दुख इस बात का है जहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सम्मान मिल रहा है, मुख्यमंत्री तक सम्मान दे देते हैं कि भाई हाँ रेप हो गया तो उसके बाद कैंडल मार्च निकालना, उसके बाद सड़कों पे आना। और वो होने के बाद क्यों सबको व्यू चाहिए, सबको नाम चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर कोई भाई ने अपनी कोशिश से किसी बच्ची की रेप होने से बचाया, किसी बहन की इज्जत बचाई है, तो उसको क्या मिला, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ से ये होता है कि अगर जैसे मेरे जैसे भाई को रुपया नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक है ना पीठ थपथपा दे बस कि आपने अच्छा काम किया और हम आपके लिए आपकी और स्ट्रॉन्ग पावर को और मजबूत कर रहे हैं, आप और अच्छे काम करो। इससे क्या होगा, आप जैसे 10 यूथ और आके डरेंगे नहीं, फिर वो यूं नहीं सोचेंगे कि गड़ पड़ जाएगा। वो फिर और कोई भी भाई बैठा है सब मदद करेंगे, हर लड़की की हर बहन बेटी की, कि रवि को ये सम्मान मिला था, रवि को इज्जत मिली थी, हम भी ये काम करें। रवि भाई एक चीज़ आपने पहले देखी नहीं है, जब कोई सड़क का किनारा हादसा हो करता तो कोई ठाणता भी डरने लग गया था, क्यों नहीं कही करते पुलिस केस में सबसे पहले उसका नाम आएगा और उसकी भी उस केस में साथ में इन्वॉल्व कर लिया जावा था। फिर बाद में इसके लिए एक अमेंडमेंट आई, कानून बनया कि भाई उसकी अलप करने वाले के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, आपने उठाकर ना अस्पताल में लेकर जाना है और आपने कोऑपरेट करना है। जो ईट एंड रन का केस था भाई, मार और बाज जो, तो उसके बाद में फिर उसमें बदलाव आया, क्योंकि लोग मार का बाज करते हैं तो नहीं पता जब मौका पर फंस गया तो पिल लेंगे तना या फिर लपेटा जाओगा, निर्दोष होते हुए भी लपेटा जाएगा। बिल्कुल, तो इसमें भी सुधार की जरूरत है भाई। हाँ बस अगर किसी ने मदद करी है, किसी ने कुछ भी करी है, तो आप उसकी अप्रिशिएट करो कि भाई आपने अच्छा काम कराया है, और सरकार की तरफ से भी उसमें नहीं होना चाहिए भाई, हाँ कम से कम शाबाशी तो उसका में होनी ही चाहिए। शाबाश। इससे
और यूथ मोटिवेट होगा कि और सब ये सोचेंगे भाई हम भी करें अच्छा काम। क्योंकि देखो बहन बेटी किसी भी हो सकती है, आपकी भी मेरी भी, सड़कों पे घूम रही है, मार्केट जा रही है, परिवार है, रात बेरात को 100 प्रॉब्लम है, वो सेफ फील करे। क्यों सेफ फील कब करेंगे? जब हमारे जैसे 10 भाई सड़क पे घूमेंगे ना, तो ये सोचेंगे भाई हाँ मदद करनी है। बिल्कुल। और अभी मेरे लास्ट टाइम मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने एक वीडियो मैंने डाली नहीं उस लड़के की। एक लड़की को यहीं हिसार में डाबड़ा चौक पे एक लड़के ने छेड़ दिया, दारू पी के गाड़ी में डाल रहा था। मेरे उस दिन इतने आंखों में आंसू, आंसू पता है किस बात के? आंसू इस बात के कि मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की की मैंने मदद नहीं की। किस लिए नहीं की? क्या मिलता है? उसका है आपका उल्टी गड़ पड़ जाए, वही चक्कर, वही गालियाँ, वही गाली गलौच, वही दुश्मनी भी बनाओ, अगला भी दुश्मन बनेगा, ठीक है। और सरकार से भी, प्रशासन से भी कोई मदद नहीं है। दोस्ती से कुछ अच्छे दोस्त हैं मेरे भाई, जिनकी बदौलत मैं ये काम करता हूँ, नहीं तो वो उल्टा पड़ने के कारण मैं उस दिन मेरी मम्मी के आगे जाके रोया। मम्मी, मैंने ना ज़िंदगी में ऐसा काम पहली बार मेरे साथ ऐसा और मेरे से नहीं हो पाया। तो माँ बोली बेटा, मेरी माँ ने हमेशा ये सिखाया, तू टेंशन ना ले, हम साथ हैं, तू कर। मेरी बहन ने हमेशा ये सिखाया कि तू कर। तेरी नज़र में ये होना चाहिए कि तेरी सगी बहन है, अगर सड़क पे कोई भी लावारिस है, परेशान है, दुखी है, तो तू तेरे को मदद करनी है, तेरे नहीं उसमें ये देखना है कि वो तेरी बहन है। और मैंने फिर ये सोच के मैंने हमेशा मेरी ज़िंदगी में काम किया है। बस एक वो लड़की थी, मैंने मेरी आंखों में आंसू थे, जो मेरे से अच्छा काम नहीं हो पाया। क्योंकि आपका दिमाग में नहीं हुए थे ना भाई, भलाई का जमाना कौन है, अरे उसका तू अच्छा करे, तेरा ही गलत गलत हो जाए बाद में। क्योंकि जब पुलिस पचड़ा पर में फंसा है नहीं सौदा, तो उसके बाद में फिर आम जनता की भी नहीं चलती, नहीं चलते। तो वो चीज़ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक जब आप बात करा हाँ, तो अर्चिकारा का भी नाम आवा भाई, उसकी समाज सेवा की बात करी है और करी है। अब आपने देखो भी के हो रहा है, उसका घर है वो सील कर दिया है, उसकी जो दवाइयाँ हैं उसका ऊपर छापा पर गिर दिया है, उसके जो बड़कांत है वो पूछताछ करी जाने लग रही है। तो रवि के इस बारे में सोचा है? भाई साहब, मैं बहुत, मेरी है ना 2019-20 के अंदर भी एक वीडियो है भाई साहब के लिए, अर्शिकारा के लिए। उनके साथ कोई ऐसा ऐसा ही हादसा हुआ था, उसमें मैंने वीडियो बना के कहा था कि जो भी यूथ सारा भाई साहब का साथ देगा। हिसार का केस था, मैं हिसार में आओ, खाने की, रहने की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं साथ दूंगा। वो साथ मैं किस लिए दूंगा? क्योंकि भाई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने मजबूती कायम रखने के लिए निडर होके सरकार के जो तानाशाही नीति है ना उसके खिलाफ लड़ना और उसके खिलाफ बोलना, इतना जिगर के अंदर गुद्दा हर किसी के अंदर नहीं होता। और हमने, हमारा कोई भाई मिला है, हमने उसके अंदर भगत सिंह का रूप देखा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई की और आवाज़ बुलंद हो और लड़े और मजबूती से लड़े। जो भी ये पाखंडवाद जो है भाई साहब ने बोला, अर्शिकारा ने बिल्कुल सही बोला, और हम पूरा समर्थन करते हैं। और मैंने ये पता, अगर मैं भी समर्थन कर रहा हूँ तो मेरे 100 भाई मेरे साथ है, तो सब समर्थन करते हैं इस बात का। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई सनातन को मत मानो, उन्होंने ये नहीं बोला देवी देवताओं को मत मानो। कब कही है ये बात तो कही नहीं उन्होंने। लोगों ने वैसे ही वीडियो बना बना के अब भी वीडियो बना रहे हैं, कहे अभी तू घुटने टेकेगा, तू सनातन को मानेगा। भाई मानते तो हम हाँ ही, किसने कहा? भाई साहब ने एक बार भी, अर्चिकारा ने ये बात थोड़ी बोली मैं सनातन को नहीं मानता। उन्होंने ये बोला है कि भाई सनातन पहले अपने घर से शुरू करो। सनातन क्या होता है? लोगों को सनातन का मतलब नहीं पता। सनातन अपने घर के अंदर होता है। पहले अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, लोगों के साथ भेदभाव मत करो, धोखा मत करो। ये जो भारत देश है ना, अपना धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। इसके अंदर सबको एक फ्रीडम है हर चीज़ की, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबको मिल के रहना, एक साथ रहना, और सबको खुली आज़ादी है जीने की। तो उन्होंने ये कहा है कि एक बिल्कुल एक समुदाय के ऊपर तुम एक के पीछे मत पड़ो। अब मान लो एक कोई जात है, वो एक आदमी, एक वो पूरी जात नहीं होता। हाँ। समुदाय है, कोई भी मुस्लिम है, हिंदू है, कोई एक इंसान गलत काम करता हो तो वो पूरी कौम जो आबादी है, पूरी मुस्लिम आबादी है, वो सब थोड़ी गलत काम करते। वो कह रहे कि अब तुम सबके पीछे मत पड़ो, जो गलत है उसके खिलाफ बोल लो। सरकार की तानाशाही नीतियाँ, किसान आंदोलन लगा लो। मैं दूर क्यों जाऊँ, हमारे हिसार के अंदर एचयू के अंदर लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसके खिलाफ ये इंडियन नेशनल लोक दल के लोगों ने, हमारे बड़े भाई साहिलदीप कांसवा जी ने, इन्होंने और भी कई सामाजिक संगठन, सब ने भाई खूब प्रदर्शन करा, प्रोटेस्ट किया कि भाई वहाँ अर्चिकारा भाई भी आए थे, वहाँ भी आए थे स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए कि भाई तुम तानाशाही नीति मत अपनाओ, ठीक है। और छात्रों के साथ रहे हैं, पहलवानों के साथ रहे हैं, किसानों के साथ रहे हैं, हर गरीब लाचार मजदूर हर किसी के आवाज़ को बुलंद करा है। तो हम पीछे थोड़ी हटेंगे,
हम भी साथ हैं। तो अब देखो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गतिविधियां तेज हो गई हैं। कोई कमे है कि भाई फर्जी कंपनी थी इसलिए हो गया, घर सील हो गया, 2 नंबर का पीसा तो बना रखा था, ये फर्जी कर गया, कंपनी, फलाना है, दिकड़ी है, मुकड़ी। आप एक चीज सोचो, फर्जी कंपनी, ये बात बोलने से पहले फर्जी कंपनी नहीं दिखी, और चलो मान लिया फर्जी कंपनी है, तो फिर एक का ताला क्यों? आज के टाइम पे हर किसी के जिसके 10,000 फॉलोवर हो गए ना, वो ही आदमी सूट बेचेगा, 10,000 फॉलोवर हो गए वो ही भस्म बेचनी शुरू कर देगा, नीरे दवाइयाँ बेचे हैं लोग सोशल मीडिया पे। बैन करो तो फिर सारी चीज़ करो। खाली अर्चिकारा क्यों? अर्चिकारा को तो अभी अवार्ड भी मिले थे दवाइयों के ऊपर। लेकिन ये सारी है ना, ये खेल है, षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में इस भाई को ऐसा घोट के मारना है कि दोबारा ऐसा आदमी पैदा ना हो हरियाणा की धरती पे, ऐसी आवाज़ बोलने वाला, इतनी आवाज़ को बुलंद करने वाला। ठीक है, तो और ये जितने भी विरोध करने वाले 2-4 ही है, कुछ ज़्यादा नहीं इनकी गिनती, ये 2-4 है। इनको आप कुछ मानते नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं, बोल लेंगे, बोल के रह जाएंगे, इनसे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। भाई दोबारा वापसी करेगा, दवाइयाँ भी बेचेगा और अपने घर भी खुलेगा और सारे काम होंगे, क्योंकि ऊपर वाला घर साथ को है, सील हमारी करना दुआ कितना साथ ठीक है। मानो, घर को सील करना? भाई साहब मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि घर को सील करना परिवार अपनी विचारों की लड़ाई है। सोशल मीडिया पे अपने कोई भी सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, आप अपने लिए बोल रहे हो, आप विरोध करो या अपने पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलो, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को एक परिवार तक लेके जाना, उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल तानाशाही है ना। आज उनके साथ हो रहा है, कल आप बोलोगे। आपका एक मीडिया पत्रकार का एक संगठन होता होगा कुछ भी, ठीक है, आप 10 पत्रकार हो, आप सच्चाई के खिलाफ बोलो, कल को आपको भी गला दबा देंगे, आपको भी नहीं उठने देंगे। और चौथा स्तंभ मीडिया को इतना मजबूत स्तंभ माना जाता है, अगर पत्रकारिता अगर बिकगी, वो खत्म होगी, तो फिर देश में क्या बचेगा? तो कहीं ना कहीं आपने लगा है कि कुछ मुद्दा में जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता ना करके न दलाली या फिर वो करें हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ, आज के टाइम पे 3 चीज़ों से देश को खतरा है। धर्म से खतरा नहीं है, जात पात से खतरा नहीं है, अर्चिकारा भाई से खतरा नहीं है, किसी को किसी से खतरा नहीं है। खतरा है बिकाऊ मीडिया से, खतरा है झूठे नेताओं से, खतरा है सोई हुई जनता से। जो जनता सोई हुई है, आज बोल नहीं रही ना, जो खतरा आने वाले टाइम में जब वो बच्चे अपने माँ बाप से पूछेंगे, बड़े होंगे जब, कि आपने इस लड़ाई में क्या आप एक शब्द भी बोले हमारे लिए, जब उनका जीवन नर्क होएगा आने वाले समय के अंदर। अगर आने वाले समय में अगर 5 से 10 साल में या तो ये देश छोड़ दो, क्योंकि आप इस चीज़ को सोचो, पानी बोतलों में मिलता है, हवा भी रुपयों में मिलेगी, सब कुछ रुपयों में मिलेगा, और जीवन जीने के लिए आदमी ऐसा हो जाएगा, या तो देश को छोड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। तो आपने जो खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला तो देखा होगा, हाँ वो मैंने तो उसमें देखा था। आपने क्या लगा है पत्रकारा की भूमिका थी लेकर ना कुछ? वो मेरे पत्रकारिता वाला वो मामला मेरे थोड़ा थोड़ा संज्ञान में आया था, मैंने किसी भाई से सुना था और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, जहाँ उनकी आवाज़ को, भाई छात्र संगठन थे हमारे यहाँ हिसार से गए, उन्होंने उठाया। आप जैसे सच्चे पत्रकारिता करने वाले सच्चे बंधु थे, जिन्होंने बिना डरे और बिना बिके अपनी आवाज़ को वहाँ रखा। लेकिन मैंने ये भी सुना कि वहाँ कुछ पत्रकार बिक भी गए, उन्होंने उस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करी। वहाँ के एक विधायक ने, जिसको लोगों ने उठाया है, मैं जानता नहीं पर्सनली, लेकिन मैंने वीडियोस देखी, वीडियो के अंदर वो धमका रहा है, कह रहा है क्या बात, तुम्हारी तो हर दूसरे दिन मांग बढ़ती जा रही है। इस टोन में बात करना, एक इतना बड़ा जो प्रतिनिधि जनता ने चुना है जिसको, कल तक तो ऐसे और आज ऐसे उंगली निकाल के बात करना, क्या बात तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये तो दिख रहा था मेरे को तो साफ कि कुछ पत्रकार है बिक रहे हैं और कुछ नेता भी हैं वो भी बिक रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो सच्चे थे, नेक नियत थे, उनकी वजह से वो आंदोलन सफल हो गया और गिरफ्तारी हो गई। उमेद लोहान जी का मैंने देखा, मैं उमेद लोहान जी मेरे ना बुआ जी के लड़के जो उनके साथ रहते हैं काफ़ी समय से। मेरे को राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं है, मेरे को इंसानियत से मतलब है। जो इंसान अच्छे काम करेगा वो इंडियन नेशनल लोकदल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, मैं उसके चरण धो धो के पीऊँगा, वो कोई भी पार्टी है। उमेद लोहान जी को मैंने देखा, उसके अंदर उनकी जो आवाज़, अगर वो ना होते ना, मेरे को मेरा अंदर मेरा पर्सनली मेरा विचार है कि अगर उसके अंदर वो ना होते तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो भूमिका सबकी है। सुरेश कोथ ने भी अच्छा उड़ाया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भूमिका सबकी है। सुरेश कोथ जी भी हैं, एक अच्छे किसान नेता हैं, देखो मैं मानता हूँ उनको, उनकी वीडियो देखता हूँ, ठीक है। आप जैसे सच्चे पत्रकार हैं और कुछ अच्छे नेता हैं और कुछ
छात्र संगठन के भी नेता हैं, ठीक है, सबका एकजुट होके तो ये जीत हुई है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर वहाँ के एक विधायक, आसी के जो विधायक थे विनोद ब्याणा जी, वहाँ एक है ना मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी की मांग थी। बोले कोई नहीं, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, एक बार ये तो कार्रवाई करो, वो तो बाद की बात है। उस टाइम उमेद लोहान जी बोले क्यों, गिरफ्तारी अभी होएगी भाई, SC ST एक्ट उसमें एक्ट में अभी होएगी, बाद में क्यों होएगी। तब जाके उनकी इस ऐसी आवाज हो ना, ऐसे हमारे नेता हो ना, भाई क्यों अभी करो ये काम, क्यों बाद में, क्यों लटकाना, क्यों मतलब लोगों को गुमराह किस लिए करना। तो वहाँ मैंने उनके, इसलिए मैं उनको सलूट मारता हूँ कि वहाँ मैंने उनको वीडियो देखी थी। नहीं तो ये मेरे को ऐसा लग रहा था ये एक पूरा है ना प्रोपगेंडा है, और ये बिकने वाला है ये सारा, मतलब करके इकट्ठा एक झोली में पैक करके और फारिग करने वाले इस मामले को भी। लगता था मेरे को ऐसा हो जाता अगर समय रहते, अगर सही लोग एकजुट होकर नहीं लड़ते तो रवि की क्या दृष्टिकोण है आज का समाज ने लेकर न, सोशल मीडिया ने लेकर न, हमारी बाणा ने लेकर न, जो सी सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया अभी लग रही होंगी जिसा आप देखने लग रहे हो, तो उनकी लेकर के विचारधारा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी जितनी भी बहन वीडियो देखती है, जितने भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं, आप वीडियो देखो। योगिता ब्याणा को कोई नहीं जानता होगा, जितने भी निर्भया केस कांड हुआ था, ठीक है, दिल्ली के अंदर सब जानते हैं। उन्नाव के अंदर अभी जो रेप पीड़िता कुलदीप सेंगर बीजेपी का विधायक 15 लाख रुपए में छोड़ दिया। शर्म की बात है, मतलब इस देश के अंदर एक बलात्कारी को छोड़ने, बलात्कार करो और 15 लाख रुपए में छूट जाओ, मतलब ये हमारा देश है। ताजा ताजा है, 15वीं बार बेल मिली है, 15वीं बार बेल मिली है, एक साल तक ज्यादा 405 दिन तो बाहर रहा है जेल तक। बताओ, मतलब इस देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। बात करते हैं सनातन की, बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, बारे आवाज उठानी है उसके खिलाफ उठाओ, वो भी तो किसी की बहन बेटी है। 15 लाख रुपए में कोई अपनी बहन को ऐसे छोड़ देगा कि लो हमारी बहन का बलात्कार हो गया और 15 लाख रुपए में छोड़ दो। यही चीजें मेरे को दुख देती है कि मुद्दे उठाने हैं तो इन बातों के उठाओ, मुद्दे उठाने तो अरावली पर्वत के उठाओ, जो कट रही है हमारी धरोहर, जो खत्म हो रही है, जिसका नाश हो रहा है, उसके अंदर एक दायरा उन्होंने सीमित करा है सरकार ने कि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ तो अरावली में बचेंगे। होंगे, हाँ, और बाकी कोई अरावली नहीं है। वो कहने का मतलब सीधा ये होगा भाई, अगर देश सीधा सिंपल समझाऊं, 6 फुट से ऊपर का आदमी तो जीवेगा और 6 फुट का नीचे का मरेगा, ये काम है। तो उसको बचाने के लिए उसकी आवाज उठाओ। कुलदीप सेंगर विधायक जो बीजेपी का बलात्कार करके, अंकिता भंडारी केस जो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, आज वो हमारी बहन चल बसी, वहाँ होटल के अंदर बड़े बड़े मंत्री डिमांड करते हैं किस बात की, कि पेश करो लड़की को, लड़की लेके आओ, है ना। बहन बेटी हमारी कमाने के लिए जाती है, इतना बुरा हाल सत्यानाश हो रखा, आवाज उठाओ, इनकी उठाओ। ये 2-4 इन्होंने देश का माहौल ऐसा खराब कर दिया सर, मैं आपने बताऊं कि बहुत इन्होंने इतनी नफरत फैला दी देश के अंदर। मैं बताऊं आपको, किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं है। जहाँ जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे मुख्यमंत्री हिंदू, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सारे नेता हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, सब सेंटर के अंदर मिनिस्टर सब हिंदू, और फिर भी कहते हैं हिंदू को खतरा हिंदुस्तान में, कैसे हो गया खतरा। तो इन चीज़ों का कोई, इन चीज़ों के देखो, इन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए एक हमारा भाई अर्चिकारा पैदा होया था हरियाणा की धरती पे, और वो बब्बर शेर है। और भाई के साथ है ना, मैं उन लोगों में नहीं हूँ भाई साहब, मैं आपको कहूँ, मैं ये बोल दूंगा कि भाई अर्चिकारा नीचे से मैसेज कर दिया मैं तेरे साथ हूँ, भीड़ में से पीछे कह दिया भाई साथ हूँ, भाई साथ बिल्कुल ठोक के साथ, हाँ, और चाहे हमारे खिलाफ चाहे पूरी दुनिया हो जाओ, हम जिस भाई के साथ जुड़ गए और तो जुड़ गए सच्चाई के साथ, हाँ, आज हाँ, कल हाँ, परसों हाँ, मरेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। और भाई को मैं ये कहूँगा, आपकी आवाज़ को और बुलंद करेंगे, और आने वाले टाइम में इस सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि हमने देखा किसान नेता अभी रवि आज़ाद छेड़छाड़ का केस लगा के जेल में डाल दिया, ठीक है, अर्शिकारा का कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कल को आप सच्ची पत्रकारिता कर लो, पत्रकारिता में आपको भी दबा देंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आपको यूं ही दबा के गायब कर दिया जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आप ना आप बिक गए, आप अपने बच्चों को शक्ल नहीं दिखा सकते, आप फेस नहीं कर सकते किसी को। बिकाऊ पत्रकार, मैं आपको बताया ना, 3 चीज़ों का खतरा है, सोई हुई जनता, बिकाऊ मीडिया और झूठे नेता, इनसे खतरा है देश को, और किसी से कोई खतरा नहीं है। ये ठीक है तो सब कुछ ओके है। बिल्कुल। तो भाई रवि भाई के साथ में बहुत सारी बातें हुई हैं, और आप इन बातों से कितने के कुछ सहमत हो,
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई, सभ्य भाषा का प्रयोग आप जरूर करिए। न्यू नहीं है कि आप गाली गलौज को उतरिया होने तो थोड़ा सा अच्छा कौन लगता, क्योंकि इसका आपकी जो पैदाइश का पता चला है कि आप किस परिवार का हो और आपके के संस्कार रहे हैं, वो सारी की बस सारी मैं चीजें तो आपका कमेंट तक पता चल जाए। एक लास्ट बात तो मैंने तो एक चीज से नफरत है, लोग नू कवे हैं बोले भाई अर्चिकारा ने चंदा खा लिया रे, वो चंदा चोर, ओ चंदा चोर। मैं ये कहूंगा भाई जो ये बोल रहे हैं ना, पहला नू दिखाओ तुमने कितना चंदा दिया, जिसने चंदा नहीं दिया वो चंदा चोर बोलेगा। और मेरे ये समझ में नहीं आवे, पहली बात तो कई लोग यूं कहते हैं बोला हमने बुलाया था हमारे पास अर्चिकारा नहीं पहुंचा, अब उसे अकेले ने, या तो तुम उसने इतनी पावर में लेके आओ कि वो तुम्हारा सबका भला करे। एक आदमी है, इतना बड़ा हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, हर किसी के पास जाना हर इतना मुमकिन थोड़ी है। फिर उसके बाद अगर कोई लोग चंदा खा गया तो भाई चंदा खा गया, तो आप ये सोचो अगला उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, अगर 100 रुपये उसको एक सोच भी लेते हैं कोई दान कर रहा है 100 रुपये, 100 रुपये में 50 तो वो वहाँ लगाएगा, अब 50 रुपये बचे तो 50 में हमारे जैसे भाई हैं। कोई मैं बताऊँ आपको, कोई अपना घर छोड़ देगा, समाज सेवा कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन भाई घर में खाना कैसे खाएगा कोई, तो इतना तो उसको चाहिए ना। तो तमनु सोच लो भाई चंदा दे रहे हो तो इतना चंदा थोड़ा सा यूं अलग से दो कि भाई ये आपकी प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल जीने के लिए, आपके परिवार के खर्चे के लिए आप इस चीज़ को इतना यूज़ करो और इसका इतना यूज़ करो। मतलब जिसने चंदा नहीं देना वो बोलेगा चंदा चोर, चंदा चोर। और मैं तो ये कहूँगा भाई विचारों की अपनी लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, सोशल मीडिया की लड़ाई है, पर्सनल परिवार के ऊपर आप मत लेके जाओ, ये चीज़ें बहुत बेहद गलत है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं थी भाई, कभी भी किसी के ऊपर ये गलत मतलब धारणा मत अपनाओ, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी नीयत है, कोई विरोध करता है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, सबकी अपनी निजी राय है, ठीक है। लेकिन अब फिर भी एक चैलेंज और मेरा वीडियो के माध्यम से, परिवार है, हम सोचते हैं अपने परिवारों की, ठीक है, हम उन परिवार में से आते हैं कि हमारे लिए परिवार पहले है, लेकिन बात जब अपने भाई को पर जिस दिन यूँ आ जाएगी ना कि भाई आज एंड है, ख़त्म है आज सब कुछ, तो मैं ये बता दूंगा पूरे निग्गर तरीके से हर चीज़ से सक्षम, हाँ पूरे डटे, हाँ देख लांगे सामने वाला कोई कितना बड़ा बाहुबली हो, कितना बड़ा अच्छे अच्छे मुद्दे मारे हैं, और आने वाले टाइम में अगर कोई ज़्यादा नाजायज़ करेगा तो पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल दिल से साथ हैं, हर चीज़ में सक्षम है, हर चीज़ में। कोई यूँ कहता है ना कि भाई इस चीज़ में सक्षम नहीं है, हर चीज़ में सक्षम है, सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाई और बताई नहीं जाती। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और अपने जो विचार हैं सभ्य कमेंट के थ्रू नीचे जरूर लिख दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।